गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। औसत में आज एक तीसरा टाइप है, बल्कि चौथा टाइप है कि जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने लोग पहले थे उतने लोग अब भी रहेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति जिसकी उम्र कुछ कम थी ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा थी कम हो जाएगी, भार कुछ कम था अधिक हो जाएगा और अधिक था कम हो जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है 15 व्यक्तियों का के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि उनमें से 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए। अब इसका फार्मूला आप बना सकते हैं आसानी से, जैसे गए व्यक्ति का भार बराबर नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार या आयु प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे संख्या। अब संख्या में कोई परिवर्तन होता नहीं, संख्या अगर 15 है तो 15 ही रहेगी। तो नए व्यक्ति का भार अगर हमको निकालना है तो जो व्यक्ति 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, यानी जो व्यक्ति गया है उसका भार जो है आपका 48 किलोग्राम है। अब वृद्धि के लिए प्लस का प्रयोग करना है और कमी के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो कहा 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 2 लिखेंगे, कमी या वृद्धि दोनों में से कुछ भी होगा। संख्या यानी 15 व्यक्ति थे, तो 48 प्लस 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि 78 किलोग्राम का व्यक्ति जो है आया है। यानी कि 48 किलोग्राम का हटाया गया और 78 किलोग्राम का एक व्यक्ति रख लिया गया। अब इसी बात को कैसे आप नियम से लगाएंगे? फार्मूला तो उसी नियम से ही बनाया जाता है। तो जरा देखिए नियम क्या उसका लगाने का। माना नया व्यक्ति x किलोग्राम का है। मान लीजिए जो व्यक्ति आया है नया x किलोग्राम का है और योग जो होता है औसत गुणे संख्या के बराबर होता है। कहा 15 व्यक्ति हैं और उनका औसत भार कुछ है। अच्छा, इनका औसत भार अगर मैं y मान लेता हूं तो हो जाएगा 15 व्यक्तियों का योग। अच्छा, कहा इसमें से 48 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकल गया और x किलोग्राम का एक व्यक्ति आ गया। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 15 व्यक्तियों का जो औसत भार था, कुल मिला करके औसत भार था y, तो 15 में y से गुणा कर देंगे तो 15 व्यक्तियों का योग मिल जाएगा, उनके भारों का योग मिल गया और उसमें से 48 वाला निकल गया और x वाला आ गया। तब क्या हुआ, औसत भार जो y था उसमें 2 की वृद्धि हो गई, लेकिन आदमी 15 ही रह गए। तो योग ये, यानी कि ये भी 15 व्यक्तियों का योग है जब एक व्यक्ति नया आ गया, और ये भी 15 व्यक्तियों का योग है जब एक व्यक्ति नया आ गया और एक निकल गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15y माइनस 48 प्लस x बराबर 15y प्लस 15 दूना 30 हो गया। 15 गुणे 30, 2 लिखिए, अभी फार्मूला बनाना है। ऐसे काट दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 48 प्लस 15 गुणे 2। अब यही फार्मूला हमारा तय करेगा। आंसर तो आपको मिल गया कि 48 प्लस 30 यानी 78 मिल गया, आंसर सही था आपका। लेकिन फार्मूला बनाइए, x क्या था, नए व्यक्ति का भार बराबर 48 क्या था, जो व्यक्ति गया है, यानी गए व्यक्ति का भार, प्लस माइनस इसलिए लगाना होता है क्योंकि 2 यहां वृद्धि हुआ था इसलिए प्लस लिखा गया था। तो ये 2 वृद्धि या कमी हो सकता है, वृद्धि या
कमी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, गुणे ये क्या है 15 क्या है पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फार्मूला बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 11वीं पारी में रनों का औसत कुछ था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए। चलिए मैं दूसरा नहीं बता रहा हूँ, पहले तीसरा बता दे रहा हूँ जिसमें समझाना थोड़ा आसान होगा। इसमें फार्मूला बना दे रहा हूँ, अंतिम पारी में रन संख्या बराबर नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्व पारी, यानी जिस पारी में रन बनाया जा रहा है उसके पहले कौन सी पारी थी। तो यहां समझाना थोड़ा आसान होगा। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बल्लेबाज का 80 पारियों में रनों का औसत 99 था, पारियों की संख्या 80 है। 100 रन प्राप्त करने के लिए, यानी औसत जो 99 था, नया औसत अब हो जाए 100। तो 99 था पहले, अब बढ़ करके 100 हो जाए। तो यहां वृद्धि हुआ है ना, कितनी वृद्धि हुई है 1 की। पूर्व पारी यानी 80 पारी के बाद 81वीं पारी में पूछ रहा है कितना रन बनाए, तो अंतिम पारी 81वीं पारी होगा, उसके पहले क्या है 80। तो 80 आप लिखेंगे, यानी जिस पारी में रन बना रहा उसको छोड़कर। चूंकि 80 पारी पूरा होने के बाद 81वीं पारी में वो रन बनाएगा, तो हम 80 को लिखेंगे यहाँ पर पूर्व पारी। अच्छा, यानी 81वीं पारी में रन क्या होगा 100 प्लस 80 यानी 180। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन इसी तर्ज पर सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी अंतिम पारी में रनों की संख्या दे दिया है, कहा 90 रन बनाए अंतिम पारी में। जैसे यहां पर अंतिम पारी 12वीं पारी है। अच्छा, तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। नया औसत क्या है, उस वही हमको निकालना है, ये हमको ज्ञात करना। नया औसत यानी 12वीं पारी के बाद जो औसत होगा उसी को नया औसत कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब वृद्धि या कमी। कहा रनों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 5 की वृद्धि हो गई है, नहीं कमी हो गई है, तो कमी हो गई तो 5 लिखेंगे माइनस में। लेकिन पूर्व पारी का मतलब अगर 12वीं पारी में 90 रन बनाया है तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये वृद्धि या कमी है। और पूर्व पारी का मतलब होता है अगर 12वीं पारी में रन बनाया है तो उसके पहले कौन सी पारी थी। तो 90 में 11 × 25 = 55 जोड़ दीजिए, तो नया औसत का मतलब होता है 12वीं पारी यानी अंतिम पारी के बाद औसत को ही हम लोग कहते हैं नया औसत, या अंतिम पारी यहां लिख सकते हैं। अंतिम पारी, अंतिम या 12वीं, यहां 12वीं अंतिम पारी। अच्छा, तो हो जाएगा 145 रन। अगर वो 12वीं पारी में नहीं, यानी नया औसत जो है 145 हो जाएगा, जो पुराना औसत है वो आपका 140 था, 150 था, 150 था, तो 5 कम होकर के 145 हो गया। यानी अगर नया वाला मिल गया तो उसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा, वो पुराना औसत होगा जिसमें 5 कम करके नया बन गया था। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को कैसे आप बिना किसी फार्मूले के सॉल्व करेंगे, यानी फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये बड़ी बात है। जरा देखिए, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए दूसरा ही क्वेश्चन ले लीजिए। कहा कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है। माना 12वीं पारी के बाद रन औसत x है, तो 11वीं पारी में रन औसत x + 5
रहा होगा, क्योंकि 11वीं पारी में जो भी रन औसत था उससे 5 कम हो गया अब 12वीं पारी में। तो ये आपको समझना होगा। अगर 11वीं पारी में x मान लेंगे तो 12वीं पारी में आपको x - 5 लिखना पड़ेगा, तो माइनस वाली बात दिखेगी उसमें। ऐसा भी कर सकते, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, 11वीं पारी में अगर रन औसत x + 5 था तो 12वीं पारी में 5 कम हो गया, यानी x हो गया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, अगर 11वीं पारी में रन औसत जो है 11वीं पारी तक, ठीक है ना, रन औसत x + 5 रहा होगा तो योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या। 11वीं पारी है, औसत x + 5 था। अच्छा, ये 11 पारियों में रनों का औसत है। 11 पारियों के रनों में औसत में 12वीं पारी में कितना रन बनाया है? 90 रन बनाया है। अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो 11 पारी में कुल रन ये है, अब एक पारी और हो गया, कुल मिला के अब 12 पारियों में रनों का योग मिल गया। तो यहाँ पर 12 पारियों में रनों का औसत कितना है? x है। तो अगर हम उसमें x से गुणा कर देंगे तो 12 पारियों में रनों का योग मिल जाएगा, यानी औसत गुणे संख्या से योग मिलता है। तो इसे 12 पारियों में रनों का योग कहेंगे और इसे 11 और 1 12 पारियों में रनों का योग कहेंगे। जब दोनों बराबर है, एक ही चीज़ है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए और आप 11x + 11 × 5 = 55, या 55 ना लिखिए, फार्मूला चूंकि बनाना है तो 5 × 11 + 90 लिख सकते हैं, बराबर इसको अभी उधर ले जाइएगा। जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, तो उधर ले जाएंगे तो x बचेगा, क्योंकि 12 में से 11 घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 + 5, या फार्मूला चूंकि बनाना है तो आंसर तो आपको मिल जाएगा। x बराबर क्या होगा? 11 × 5 = 55 और प्लस 90 यानी 145, तो मिल गया आपको 12वीं पारी के बाद रनों का औसत, यानी नया औसत भी कह सकते हैं। जो अंतिम औसत होता है, या अंतिम औसत कहिए या उसी को नया औसत कह दीजिए। अच्छा, अब फार्मूला कहाँ बनेगा? यहाँ से, इस लाइन से बनेगा। आप बताइए, अगर आप यहाँ देखें तो x क्या है? 12वीं पारी के बाद रनों का औसत है। अच्छा, 90 ही बचा लीजिए, 90 बराबर उधर जाएगा तो x, ये उधर जाएगा तो -5 × 11 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो इसमें x बचेगा यहाँ पर, और ये आपका उधर ले जाएंगे, चूँकि हमने 90 को ही रखा है, 11 × 5 उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। अब 11 उधर ले जाएंगे तो इसमें से घटेगा। तो अब इसी से हम लोग फार्मूला बनाएंगे। 90 क्या है? अंतिम पारी में रन, अंतिम पारी में रन। और ये क्या है? x क्या है? नया औसत। और ये माइनस प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वृद्धि या कमी लिखना है, वृद्धि या कमी लिखना। अगर वृद्धि होगा तो प्लस का प्रयोग और कमी होगा तो माइनस का प्रयोग। गुणे 11 क्या है? पूर्व पारी, पूर्व पारी है, पारी नहीं है, पारी है। अच्छा, पूर्व पारी, तो इसका मतलब क्या है? पूर्व पारी का मतलब है, 11वीं पारी का मतलब है 12 से पहले, अंतिम पारी से पहले। अगर उसने अंतिम पारी यहाँ 23 लिखा होता या 55 लिखा होता, मान लीजिए 55वीं पारी में 90 रन बनाया है तो यहाँ पर 54 लिखते। अगर ये 50वीं पारी में रन बनाया तो यहाँ पर 49 लिखते। इस तरीके से फार्मूला आप बना सकते हैं। धन्यवाद।